Today we are going to start our chapter Modern Millennium, written by Oscar Wilde. Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. It is better to have a steady income than to be fascinating. These are the great truths of modern life, which poor Huey Erickson never discerned. So first of all, हम लोग इसके डिफिकल्ट वर्ड को देख लेते हैं. वर्ड है डिसर्न. इट मीन्स होता है जानना. तो जब तक कोई इंसान पैसे वाला नहीं होता तब तक उसका आकर्षक जीवन साथी होने का कोई फायदा नहीं. गुड लुकिंग होने की बजाय अगर उसकी मंथली इनकम आती रहे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है. और यही हमारी मॉडर्न दुनिया का सच है, जो कि शायद हमारे ह्यूई, जो कि एक प्रोटैगनिस्ट हैं इस चैप्टर के, वो नहीं समझ पाए. जैसे कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कुछ भी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाती हूँ कि आपका आज के ज़माने में सुंदर होना या गुड लुकिंग होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपके पास पैसा होना. और ये चीज़ जो है हमारे ह्यूई एरिक्सन नहीं समझते हैं. He was wonderfully good looking, with crisp brown hair, sharp features and grey eyes. He was popular among men and women, but he was not very clever. He was kind to everybody, but he was not good at working and earning enough money. His father had bequeathed him a shard and history books, and his aunt had allowed him to live on £200 for a year. He had tried every profession, but ultimately he had to give up. So again, tough words देखते हैं. सबसे पहला है क्रिप्स ब्राउन हेयर. इसका मतलब होता है हल्के से कर्ली बाल. नेक्स्ट है bequeathed. इसका मीन्स होता है वसीयत करना. तो हमारे जो ह्यूई एरिक्सन है वो जो है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है. उनके जो बाल हैं वो कर्ली हैं, उनके फीचर्स भी बहुत शार्प है और उनकी ग्रे आई है. वो वुमेन्स और मेंस दोनों के बीच में बहुत पॉपुलर है. हालांकि वो ज़्यादा क्लेवर तो नहीं है, लेकिन हाँ वो काइंड बहुत है. और शायद इसी वजह से वो पैसे नहीं कमा पाए. उनके पिता उनके लिए वसीयत के तौर पर एक तलवार और कुछ हिस्ट्री की बुक्स छोड़ के गए थे. उनकी एक आंट थी जो कि उनको घर में रहना अलाउ करती थी £200 में. £200 अप्रॉक्स 18,000 रुपीज़. लेकिन एक सेकेंड, उनकी आंटी इतनी भी बुरी नहीं थी. ये पैसा वो पूरे साल में देते थे. उन्होंने बहुत सारे प्रोफेशंस ट्राई किए, लेकिन सारे प्रोफेशंस में वो फेल हुए और आखिरकार उन्होंने हार मान ली. To make matter worse, he was in love. The girl he loved was Laura Martin, the daughter of the retired colonel. Laura also adorned him, and the two of them could easily make the handsomest couple in London. But they had no money. The colonel was very fond of Huey, but he would not allow him to get married to his daughter. Come to me, my boy, when you have got £10,000 of your own, and we will see about it, he used to say on those days. Huey looked glum and only Laura could comfort him. So again tough word देख लेते हैं इसके. सबसे पहला वर्ड है adorn. Adorn मीन्स होता है किसी की शोभा बढ़ाना. नेक्स्ट वर्ड है glum. Glum मीन्स होता है उदास. तो हमारे ह्यूई की जो प्रॉब्लम्स हैं वही ख़त्म नहीं होती, उसकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि वो किसी के प्यार में है. और उस लड़की का नाम है लॉरा मार्टिन, जो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी है. सिर्फ हमारी ह्यूई गुड लुकिंग नहीं है, लॉरा भी बहुत ज़्यादा सुंदर और गुड लुकिंग है. और शायद इसीलिए दोनों मिल जाते तो लंदन का हैंडसमेस्ट कपल बन सकता था. लेकिन ऐसा कपल जिसके पास पैसे नहीं है. कर्नल को भी ह्यूई पसंद था और फिर भी वो दोनों की शादी के लिए रेडी नहीं था. और वो वही पुरानी हिंदी मूवीज़ की तरह उसको बोलता था कि जब तुम्हारे पास £10,000 हो तब तुम मेरे पास आना और तब मैं तुम दोनों की शादी के बारे में कुछ सोचूंगा. जब वो ऐसा कहता था तो ह्यूई हमेशा उदास रहता था और सिर्फ लॉरा थी जो उसको कंसोल कर पाती थी.
One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Martins lived, Huey dropped in to see the great friend Alan Trevor. Trevor was a painter. He was a strange, rough fellow with a freckled face and a red-ridged beard. However, he was a great artist, and many people bought his paintings. Trevor had always liked Huey for his cheerful and reckless ways. When Huey came into the studio, he found Trevor putting finishing touches to the wonderful life-size picture of a beggar. तो अगेन इसके टफ वर्ड्स देख लेते हैं. सबसे पहला वर्ड है हमारा रफ फेलो. रफ फेलो मीन्स होता है एक ऐसा इंसान जिसको बातचीत करने का ढंग ना हो. फ्रिकल्ड. फ्रिकल्ड मीन्स होता है झाइयाँ. रेस्ट बियर्ड मीन्स लंबी दाढ़ी. रेकलेस मीन्स लापरवाह. लाइफ साइज ऐसी पिक्चर जो कि सेम एज इट इज उसके नेचुरल इमेज की तरह हो. इस स्टेंजा में मैंने एक वर्ड लिया है हॉलैंड पार्क. हॉलैंड पार्क जो है लंदन की एक जगह का नाम है जो कि पीछे इमेज में आपको दिखाई दे रही है. तो हमारे ह्यूई एक दिन ह्यूई जो है हॉलैंड पार्क में ऐसे ही घूम रहे होते हैं जहाँ पे मॉर्टन्स यानी कि लॉरा मॉर्टन और उनके कर्नल फादर का घर होता है. और वो वहीं घूमते घूमते अपने एक फ्रेंड एलन ट्रेवर से मिलते हैं जो कि एक प्रिंटर हैं. वो थोड़े से रफ फेलो हैं और उनके चेहरे पे थोड़ी सी झाइयाँ हैं, उनकी लंबी दाढ़ी है, लेकिन इन सब के बावजूद वो बहुत अच्छे पेंटर हैं और उनकी पेंटिंग बहुत सारे लोग खरीदने भी आते हैं. ट्रेवर ह्यूई को पसंद करता है क्योंकि ह्यूई एक चेयरफुल नेचर रखते हैं और उसके साथ साथ वो थोड़े से लापरवाह हैं. तो ये दोनों चीज़ें ट्रेवर को पसंद है. जब हमारे ह्यूई ट्रेवर के स्टूडियो में घुसते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो एक बैगर की पेंटिंग बना रहे हैं और उसको लास्ट टच दे रहे हैं. The beggar himself was standing on a raised platform in the corner of the studio. He was a very old man, bent and wrinkled, with a pitiful face. Over his shoulder hung a coarse brown cloak, all tattered and torn. His boots were patched, and with one hand he leaned on a rough stick, while the other held on an old hat for money. तो टफ वर्ड्स देख लेते हैं. रेस्ड प्लेटफॉर्म ऐसा हिस्सा जो कि जमीन से कुछ ऊपर हो. रिंकर्ड मीन्स झुर्रीदार. पिटीफुल ऐसी कंडीशन जिसको देख के दया है. कोर्स मीन्स गंदा. क्लॉक मीन्स ऐसा कपड़ा जो शरीर को ढकने के काम आए. टैटर्ड कमजोर. जब ह्यूई ने देखा दूसरी तरफ स्टूडियो के तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो बैगर जिसकी पेंटिंग ट्रेवर बना रहा है वो वहाँ पे खड़ा है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर. वो बहुत बूढ़ा था और झुका हुआ था. उसके चेहरे पे झाइयाँ पड़ी हुई थी जिसको देख के उसके ऊपर तरस आ रहा था. उसके एक शोल्डर पर एक गंदा मोटा कपड़ा पड़ा हुआ था जो कि कई जगह से फटा और सिला हुआ था. वही बात करेगा उसके जूतों की तो उसमें भी कई पैचेस लगाकर जोड़े गए थे. वो अपने एक हाथ में एक लकड़ी पकड़े था जिसके सहारे पे वो खड़ा था और वही दूसरे हाथ में उसने एक हैट पकड़ी थी जिसमें वो पैसे मांगता था. What an amazing model, whispered Huey as he shook hand with his friend. An amazing model, shouted Trevor at the top of his voice. I should think so. You can't meet beggar like him every day. Poor old chap, said Huey. How miserable he looks. Certainly, replied Trevor. You can't expect a beggar to look happy, can you? How much does a model get for a sitting? Asked Huey as he sat on the sofa. A shilling an hour. How much do you get for your painting, Alan? Oh, for this, I get 2,000 pounds, guineas. Painter, poets, and physicians always get guineas. Well, I think the model should have a share, added Huey, laughing. They work quite as hard as you do. वर्ड्स देख लेते हैं. पहला वर्ड है विस्पर्ड. विस्पर्ड मीन्स होता है कान में फुसफुसा के कुछ कहना. दूसरा वर्ड है मिजरेबल. मिजरेबल मीन्स होता है ऐसी कंडीशन जिसको देख के आपको दया आए या कह सकते हैं अनहैप्पी.
नेक्स्ट वर्ड है शीलिंग। जैसे हमारे यहाँ पैसे चलते हैं वैसे लंदन में शीलिंग्स चलते हैं, और 21 शीलिंग्स का एक गिनी होता है। तो जब हमारे यूई ने मॉडल को देखा तो वो हमारे ट्रेवर के कान में कहता है कि ये तुम्हारा मॉडल बहुत ही अमेजिंग है। तो ट्रेवर चिल्ला के कहता है, हाँ मुझे समझना चाहिए कि तुम इस जैसे भिखारी को रोज नहीं देख सकते। बेचारा भिखारी, ऐसा ह्यूई कहता है। वो उस पर तरस खाता है। तो ट्रेवर कहता है, हाँ क्योंकि हम इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये हैप्पी रहें। क्या तुम ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि वो हैप्पी रहें? तो इस पर ह्यूई कहता है कि तुम इस मॉडल को एक सिटिंग का कितना पैसा देते हो? तो इस पर ट्रेवर कहता है, मैं उसको सिर्फ 1 शिलिंग देता हूं 1 घंटे का। तो इस पर ह्यूई कहता है, और तुम्हें इस पेंटिंग का कितना पैसा मिलता है? तो उसने बोला, मैं इस पेंटिंग का 2000 कमाऊंगा। तो फिर से ह्यूई पूछता है, 2000 पाउंड्स? तो यहाँ पे ट्रेवर फिर से बोलता है, नहीं 2000 गिनीज। हम जो पेंटर्स, पोएट्स और फिजिशियंस होते हैं उनको गिनीज मिलते हैं। तो इस पर ह्यूई कहता है कि जो तुम्हें पैसा मिलता है उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे मॉडल को भी मिलना चाहिए। ऐसा वो हंसते हुए कहता है, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह मेहनत करते हैं। नॉनसेंस, नॉनसेंस। Why look at the trouble on laying on the paint alone and standing all day long at one's easel? It's all very well, Huey, for you to talk. But I tell you now, it's a hard work for artists. I'm busy. Smoke a cigarette and keep quiet. ईजल, ईजल देखिए नीचे एक इमेज दी हुई है जिसमें पेंटर पेंटिंग करते हैं, इसे कहते हैं ईजल। तो ह्यूई की ये बात सुनकर ट्रेवर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम पेंटर्स अकेले कितनी मेहनत करते हैं पेंटिंग करने में? सारा दिन ईजल पे खड़े होकर पूरा काम करते हैं। तो जब वो ये कहता है तो ह्यूई बोलता है कि हाँ तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारे जो आर्टिस्ट हैं, जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, जो भी तुम्हारे मॉडल हैं, वो भी तुम्हारी तरह ही मेहनत करते हैं। तो इस पर वो फिर से गुस्सा हो जाता है ट्रेवर और उसको बोलता है कि तुम अपनी सिगरेट पियो और अपना मुंह बंद रखो। After some time, a servant came in and told Trevor that the filmmaker wanted to speak to him. Don't run away, Huey, he said as he went out. I will be back in a moment. The old beggar took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. He looked so forlorn and wretched that Huey could not help pitying him and felt in his pocket to see what money he had. All Huey could find a sovereign and some coppers. टफ वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है फ्लॉन, मीन्स निराश। सेकेंड वर्ड है रेचेड, मीन्स दुखी। तभी एक सर्वेंट अंदर आता है और वो ट्रेवर से कहता है कि आपसे फ्रेम मेकर मिलना चाहता है। तो जो ट्रेवर है वहाँ से जाते हुए ये कहता है कि ह्यूई जाना मत, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। और उसकी एब्सेंस का फ़ायदा उठाकर जो बैगर होता है वो पीछे पड़ी वुडन बेंच पर बैठ जाता है। वो बहुत दुखी और निराश दिखाई दे रहा होता है, इसलिए जो ह्यूई है उसको उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो अपनी पॉकेट को चेक करता है। जब वो पॉकेट चेक करता है तो उसमें उसको कुछ सोवेरियन और कुछ कॉपर्स ही मिल पाते हैं। हार्ड वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड है फ्लिकर, फ्लिकर मीन्स होता है झलक। दूसरा वर्ड है रेचेड, रेचेड मीन्स होता है दुखी। तो जब उसको सिर्फ सवेरियन और कॉपर से मिलते हैं तो वो सोचता है कि मुझसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत उस बैकर को है, तो इसलिए वो उसके पास जाता है और वो सवेरियन उसके हाथ में दे देता है। जब वो ऐसा करता है तो वो बैकर उसको देखता है और उसके दुखी से होंठ पे कुछ हंसी दिखाई देने लगती है और वो उसको थैंक यू बोलता है।